अगर आपको जानना है how a computer software works internally, how operating systems are built, how memory is managed, then you must learn C programming. C is the foundation of modern programming. In this video, we understood what C is, why it is important, its features and how a C programming actually works. इंटरनल यूज के साथ वी विल राइट आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। सो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज सी? सी इज अ जनरल पर्पस procedural programming language used for system programming, embedded systems and application development. It was developed by Dennis Ritchie in 1972 at Bell Labs. It was developed as an improved version of B to develop Unix. It is known as mother of modern programming languages. अब C important क्यों है? Why is C still important? C is the mother of modern programming languages. It forms foundation of high-level programming used in operating system, compilers and drivers. Low-level memory control. C allows direct memory access, pointer manipulation, manual memory management. Fast and efficient, very close to hardware, minimal abstraction, high performance, used in embedded system, IoT devices, etc. Base for data structures and algorithms like arrays, linked lists, trees, graphs, etc. अब इसका फीचर्स क्या क्या है? What are the features of C? Procedural language, structured programming, portability, rich library support, mid-level language. आप सोच रहे होंगे C को मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि C सपोर्ट करता है हाई लेवल फीचर्स एंड लो लेवल फीचर्स को। अब C प्रोग्राम कैसे काम करता है? हाउ C प्रोग्राम वर्क्स? जब हम कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली समझ नहीं पाता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है विच इज़ मेड अप ऑफ बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। इसलिए हमारा सी प्रोग्राम एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलेशन के थ्रू हाई लेवल सी कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके। इसमें 4 मेन स्टेप होता है। प्री प्रोसेसिंग सबसे पहला काम करता है। इस स्टेप में कमेंट्स रिमूव किया जाता है, मैक्रोस एक्सपेंड किया जाता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद कंपाइलेशन, इस स्टेप में सी सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, सिंटैक्स एरर चेक किया जाता है। उसके बाद असेंबली, इस स्टेज में असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है। उसके बाद लिंकिंग, ये फाइनल स्टेप है। इसमें ऑब्जेक्ट फाइल को रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल के साथ कंबाइन किया जाता है और फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होता है। अब हम हमारा पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक हेडर फाइल है। इसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन डिफाइंड होता है। उसके बाद इंट मेन, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। एग्जीक्यूशन हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। इंट का मतलब ये एक फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर आता है printf hello world, ये स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रिंट करता है। और लास्ट में रिटर्न 0, ये 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। इसका मतलब है प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है या प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब हम इसको सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। ये हमारा रिजल्ट है।